हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। तो आज हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे जो जिसमें कि हमें ग्राफ आपको दिए होते हैं और यू विल बी गिवन सम एमसीक्यू रिगार्डिंग ग्राफ। तो ग्राफिकल क्वेश्चन आपको जब दिया होता है तो आपको मान लो एमसीक्यू दे दिया तो उसमें ग्राफ बना हुआ है और आपको वो क्वेश्चन निकालना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व द ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, let us discuss. The first question is, which one of the following graph is showing that an object is stationary? तो हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपकी क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं यहां पर हम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये पार्ट, बी पार्ट मुझे दिया गया है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ए पार्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बी पार्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ, सी पार्ट आपको दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डी पार्ट तो हमें 4 ग्राफ दे दिए गए हैं। सो 4 ग्राफ्स आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो कि कौन सा ग्राफ ये बताता है कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ स्टेशनरी है, ठीक है, तो यह डिस्टेंस टाइम। तो अगर आप देखोगे इस ग्राफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इट मीन्स डिस्टेंस यहां पर फिक्स नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये जो स्लोप है इसका ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा स्पीड के बारे में। इट मीन्स ये जो ग्राफ होगा, ये पर्टिकुलर ग्राफ किसके लिए होगा, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बी ग्राफ, तो बी ग्राफ अगर देखोगे इनिशियली टाइम पे पोजीशन मान लो कुछ भी यहां पर है, ठीक है, टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन, देखो इसमें क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। टाइम के इंक्रीज के साथ यहाँ जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पर जो पोजीशन है वो हमारी फिक्स्ड है। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन टाइम द पोजीशन इज फिक्स्ड हियर। इसका मतलब अगर हम देखें t इक्वल टू 0 सेकेंड में मीन्स एट t इज इक्वल टू 0, मान लीजिए हमने ये 10 मीटर मान लिया, 0 पे पोजीशन क्या है 10 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए 5 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 5, पोजीशन इज अगेन 10 मीटर, t इज इक्वल टू सपोज 25 पे भी 10 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे यहां पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो फिक्स्ड है। इनिशियली भी वो 10 मीटर पे था, बाद में भी 10 मीटर पे है, तो हर जगह वो क्या है, फिक्स्ड है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो द ग्राफ विल बी पोजीशन टाइम ग्राफ हैविंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस टाइम एक्सिस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वीटी ग्राफ, इस ग्राफ में टाइम के इंक्रीज के साथ जो वेलोसिटी है वो फिक्स लगा लो या कांस्टेंट लगा लो, क्योंकि मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, अगेन 5 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए t इक्वल टू 15 पे वेलोसिटी अगेन, तो ये क्या है, ये तो क्या हो गया, यहां पर तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है यहां पर। ठीक है, यहां बात करते हैं, यहां पर क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। यहां पर क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, it is representing constant velocity, representing uniform speed. So this is the only graph which is representing that at every instant of time the position of the body is a particle is fixed. So that's why this is a suitable graph which is representing that the position of a body is stationary, means body क्या है, stationary है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ग्राफ में अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको हर एक ग्राफ को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है, तभी आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is moving along a straight road with uniform velocity. Which graph is the suitable graph representing this motion? तो जो कार है वो कैसे चल रही है, a car is moving along a straight line with uniform velocity. It means क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दूसरा ग्राफ दिया हुआ है दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बट डिक्रीजिंग स्लो। फोर्थ ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू हैव टू रिप्रेजेंट द सुटेबल ग्राफ विच इंडिकेटिंग द सेम मोशन। तो हमें क्या निकालना है कि वो ग्राफ निकालना है जिस ग्राफ में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंडिकेट हो रही है। तो जैसे पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ में क्या है, पोजीशन है, फिक्स है, ये तो क्या होगा, स्टेशनरी पोजीशन बता रहा है। स्टेशनरी बॉडी के लिए जब भी कोई ग्राफ बताएंगे तो वो क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, और द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जब भी आपको स्टेशनरी बॉडी ग्राफ बनाना है, इट मींस द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो ये तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये वाला आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मतलब t1 अगर 0 है तो वेलोसिटी कुछ और है, t2 अगर 5 है वेलोसिटी कुछ भी है, t3 कुछ भी 10 है तो वेलोसिटी भी कुछ और होगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर मैं किन्हीं दो इंस्टेंट को लूं तो ये क्या है, वैसे देखिए ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल टेल यू अबाउट द एक्सीलरेशन। और इसका मतलब क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो क्या है ये, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, दिस इज ऑल्सो स्लोप, सो एज दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप एंड दिस इज द, तो ये क्या होगा, दिस इज यूनिफॉर्मली डिसिलेटेड और रिटार्डेड मोशन। तो ये क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के इंक्रीज के साथ घट रही है। सो हियर इंक्रीज इन टाइम विल डिक्रीज इन वेलोसिटी। टाइम इंक्रीज के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर इस टाइम पर भी वेलोसिटी यही है, इस टाइम पर भी यही है, तो मींस फॉर ऑल द इंस्टेंट्स ऑफ टाइम वेलोसिटी इज सेम। इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज योर यूनिफॉर्म, इट मीन्स ये एक ग्राफ है जहां इंडिकेट हो रहा है कि कार आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। सो दिस इज द आंसर, सो डी पार्ट इज द आंसर। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो जब भी आपको ग्राफ एमसीक्यू में दिया गया हो तो आपको सोचना पड़ता है और चारों ऑप्शन को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि क्या कुछ सुटेबल आंसर बनेगा, एंड वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would probably show the acceleration time graph for a body whose velocity time graph is given in the figure। तो हमें क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली विच सुटेबल ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इट मींस हमें क्या करना है, हमें गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या बनाना है हमें, चूज
suitable acceleration time graph for the velocity time graph। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ क्या है, तो हमें क्या करना है, हमें दिए गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चूज करना है सुटेबल। तो डायग्राम है ये, so this is velocity time graph। so ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है क्या, so this is acceleration टाइम ग्राफ। ठीक, बी पार्ट, बी पार्ट ऑप्शन में दे दिया गया है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सी पार्ट है इसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और डी पार्ट है ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सुटेबल एक्सीलरेशन ग्राफ निकालना है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। तो अब देखिए, पहले इसको पकड़ता हूं, ओ ए, इट इज बी, इट इज सी। ठीक है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है एक्सीलरेशन बताता है। सो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ always tells us about the acceleration of the graph, and if the slope is increasing then the acceleration is positive, if the slope is decreasing then acceleration is negative, if the slope is constant then acceleration is zero। so let us try to use this concept। तो OA के लिए for OA slope is इंक्रीजिंग। स्लोप क्या इंक्रीजिंग है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्लोप ए बी इज ए कांस्टेंट स्लोप, सो एक्सीलरेशन इज 0। BC is again increasing slope, so A will be again positive। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बता रहा है, OA is showing uniformly accelerated motion। AB क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो OA पोर्शन है वो क्या जनरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जो AB पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है, 0 है।
सॉरी, अब OA का स्लोप यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कैसे है? अब देखोगे इनिशियली वेलोसिटी क्या है, u दे रखा है, v दे रखा है, तो OA के लिए v क्या है, ग्रेटर देन u है, तो v माइनस u बाई टी विल गिव यू एक्सीलरेशन एंड v माइनस u बाई टी इज एक्सीलरेशन एंड इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी. फॉर OA v is greater than u, so A will be positive. Similarly, for AB, u is equal to v, so formula is v minus u by t, the acceleration will be equal to 0, क्योंकि v आपका u के इक्वल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a is equal to 0 बन गया. And for the portion BC, for BC, v is greater than u, so a will be equal to v minus u by t, and as v, so a will be positive. It means OA and BC graph is showing positive acceleration. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊंगा तो वो एक पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, जो OA पोर्शन होगा मींस इतने टाइम के लिए जो में एरिया बनेगा, जो OA पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक फिक्स एक्सेलेरेशन होगा. मींस इसको रब कर देता हूं मैं. So I am trying to draw the graph, acceleration time graph for the corresponding velocity time graph. अब OA के लिए तो ये बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाने का. तो पहले आप उन टाइमिंग्स का इंप्रेशन ले लीजिए कि क्या क्या टाइमिंग्स है मेरे पास, ठीक है. तो अब मान लीजिए ए की वैल्यू कुछ भी आई मेरी, तो पॉजिटिव ऐसे शो होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है. फिर ए बी पोर्शन में क्या है, जीरो एक्सीलरेशन. अगेन उस पे क्या है, क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो AT ग्राफ बना वो क्या आ गया, वो B आ गया. क्या आ गया, B आ गया, ठीक है. इसको समझिए किस हिसाब से आया ये. लेट अस सपोज ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, एंड इट इज सपोज 8, ठीक है, एंड इट इज 16, ठीक. तो मान लीजिए VT ग्राफ में ये AB जो है वो 8 पे है और 4 8 12 सेकेंड्स है. तो जब मैंने AT निकाला तो क्या बनेगा, OA के लिए फॉर OA V इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड U इज 0 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ, A क्या हुआ, 8 माइनस 0 बाय 4, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है. अब AB की बात करें जब हम, AB के लिए U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 8 and A will be equal to V minus U by T, that is 0.
ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0, ठीक है, 0। अब इसकी बात करते हैं। 16 में से 8 गए, 8, 4 BC, U is 8 मीटर पर सेकेंड एंड V is 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा, A विल बी इक्वल टू V माइनस U बाई T, 16 बाई माइनस 8 डिवाइड बाई 4, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 8 4, कितना आ गया, A विल बी इक्वल टू अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स दिस वैल्यू इज अगेन 2, मीन्स दिस इज द suitable acceleration time graph for the given velocity time graph, ठीक है। तो ये आपका suitable acceleration time graph हो गया for the given velocity time graph। so अब इसको कंफर्म करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला वो क्या वाकई ठीक आया है। लेट अस कंफर्म, ठीक। हालांकि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि जैसे आप देखिए, अब मान लीजिए मैं इससे मैं बना रहा हूं वीटी ग्राफ बना रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन के लिए। तो क्या करेंगे, मुझे पता है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा मुझे, दैट विल गिव मी वेलोसिटी, ठीक। तो चेक करते हैं। अब देखिए, इट इज 4, इट इज 8, इट इज 12। So I'm trying to make velocity time graph। मैं चेक कर रहा हूं कि जो मैंने ये ग्राफ बनाया वो इसका सुटेबल ग्राफ है भी कि नहीं है, वो कंफर्म कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे, अब मुझे पता है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया निकाल लो, क्या बनेगा, 2 4 जा 8, ठीक। इट मीन्स इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और बाद में कितनी आएगी, 8। तो 8 यहां लिख देते हैं, क्या हो गया, तो 8 बना दिया। क्या बना दिया, 8 बना दिया, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि स्लोप का भी ध्यान रखना है कि हमें जो ये चीज है ये कहां से मिली होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिली होगी। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मींस इट इज भी मींस फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली इज 0, और टाइमिंग क्या रहेगा, वही 4, ठीक है। अब क्योंकि यहां कोई एरिया नहीं है, ठीक है, तो एरिया फॉर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन 0 है, इट मींस वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब 4 से 8 तक सेम वेलोसिटी रहेगी, क्या रहेगी, सेम वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। अब 8 तक ठीक है। अब भी क्या है, 2 है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, 2 4 जा 8। तो इट मीन्स अब ये क्या है, क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव, इट मीन्स ये भी स्लोप क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। इट मीन्स अगेन इट विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम 8 to 12। So it means we can say that this is the perfect solution for VT graph। So AT graph will be this one। So this is the correct option। तो ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला पार्ट सॉल्यूशन में नहीं है, ये वाला पार्ट मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं कि अपने बिहाफ पे कि जो मैंने ग्राफ बनाया है कि अगर इस ग्राफ से मैं ये ग्राफ बना सकता हूं, इट मींस मेरा ये ग्राफ सही आंसर है, ठीक है, ये ग्राफ मेरा सही आंसर है। तो इस तरह से हमने आज कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस किए, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन जब भी एमसीक्यू में दिया गया होगा तो हमें एक्चुअली हर ग्राफ को सोल्व करना होगा और चेक करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि हम इजीली अपने आप को कन्विंस कर सकें कि आंसर हमारा यही करेक्ट है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको
आंसर निकाल दिया, फिर मैंने गिवन आंसर से रिवर्स चला चेक करने के लिए क्या जो मेरा आंसर मैंने निकाला है क्या उस आंसर से वो गिवन क्वेश्चन मुझे मिल पा रहा है। तो वो क्या है, वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि जो मैंने इसका आंसर ये निकाला, अगर इस गिवन आंसर से मैं इस क्वेश्चन को निकाल पा रहा हूं, इट मींस मेरा ग्राफ क्या है, एप्रोप्रिएट है। सो टुडे लेक्चर इज ओवर। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड यू विल गो थ्रू दिस लेक्चर। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।